केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक की गणना। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड, ये न्यूमेरिकल बेस है सब। चलो, इसके बारे में भी कुछ डेटा होता है समझने के लिए। ऐसे तो न्यूमेरिकल आएगा सीधा। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसको कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ है उन माप या आंकड़ों से जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। आप निकालते हैं ना, इसमें भाई कौन सा शब्द मुख्य है, आपने कभी पहले पढ़ा होगा, तो जो शब्द सबसे ज्यादा बार आता है, तो जो अंक इसमें सबसे ज्यादा बार आता है किसी चीज में, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। साधारणतः इसका अर्थ औसत से है। औसत कई प्रकार के होते हैं, जैसे मध्यमान, मीन, मध्यांक, मीडियन, बहुलक और मोड। जो ये तीनों दिए हैं, ये आपके औसत निकालने की टेक्निक। नंबर 1 पे क्या आती है? मध्यमान, इसको बोलते हैं मीन, MEEN, या समांतर माध्य भी बोलते हैं। देखिए, इनकी भी 3 विधियां होती हैं। प्रत्यक्ष सीरीज यानी डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 3 सीरीज होती हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, डायरेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। डायरेक्ट को बोलते हैं असतत सीरीज और कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं सतत श्रेणी। इन सबके फॉर्मूले अलग होते हैं, निकालने की टेक्निक अलग होती है। और आपको न्यूमेरिकल आएगा क्या लिख के, इस सवाल का दिए गए आंकड़ों का मीन या माध्यमान ज्ञात कीजिए। कोई एक नाम लिख देगा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा या इंडिविजुअल विधि के द्वारा या डायरेक्ट या कॉन्टिन्यूअस विधि के द्वारा, ये ज्ञात करने को बोल देते। ये जो मीन, मीडियन, मोड है ना, 3 ही टेक्निक इनकी यूज होंगी हमेशा। जो ये मैंने लिखवाई आगे तक, यही इन तीनों की 3-3 टेक्निक होती है। और एक होती है, बहुत रेयर पूछता है कई बार, शॉर्टकट मेथड, संक्षिप्त विधि। इसको क्या बोलते हैं, कई बार पूछता है और बड़ी ज्यादा बार पूछता है, कल्पित माध्य है। यानी आपको अपने आप को मीन ढूंढ लेना है सवाल में, उससे हल करना शुरू करना है। इसको लघु विधि भी कहा जाता है। इसमें दी गई श्रेणी में से किसी एक को खुद ही मध्यमान मान लेते हैं और उसको ए कहते हैं। अब नंबर 2 पे क्या आता है आपका? मध्यमान या मध्य, या इसको बोलते हैं मीडियन, इसको लिखते हैं एम। मध्यांक का अर्थ है उस बिंदु या अंक से जो क्रम में व्यवस्थित अंकों को 2 भागों में बांट देता है। मध्यमान का अर्थ उस बिंदु या अंक से है जो क्रम में व्यवस्थित अंकों को 2 भागों में बांट देता है। उदाहरण के लिए लिखो, मैं कुछ नंबर बोल रहा हूँ, कोमा लगा के लिखो। 2, फिर 2, 4, 5, 6, 8, 12। इस तरह से एक श्रृंखला दे देगा एग्जाम में कुछ अंकों की। इस श्रृंखला के मध्य का अंक क्या है, इसमें जरा चेक करो, बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5 आ रहा है। हाँ, तो 5 इसका मध्यांक होगा। इसकी भी 3 सीरीज होती हैं जो मैंने बताई हैं पहले आपको, इंडिविजुअल, डायरेक्ट, कॉन्टिन्यूअस।
अब कॉन्टिन्यूअस का क्या सूत्र होता है? ये तो डायरेक्ट मेथड था, इंडिविजुअल ये इतना हल्का सवाल तो देगा नहीं वो। m इक्वल टू n+1/2। अब मैं कुछ नंबर बोलता हूँ, उनको जरा हल करो, कोमा लगा के लिखना सब। 60, 61, 61, 62, 62 रिपीट हो रहे हैं। 63, 63, 63, 64, 64, 64, 65, 65, 66 लिख लिए। अब फॉर्मूला लगाओ। एन किसको बोलेंगे? टोटल जो नंबर है, कितने नंबर दिए? टोटल नंबर कितने हैं? 16। कितने? 15। कितने? 15 है ना? 14 आ रहे, 14 है। कोई एक अंक और लिख लो, कोई सा भी। 16 कर लो तो समझने में आसान, 15 कर लो, सॉरी। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? n+1, 15 + 1 अपॉन क्या होगा? 2। जोड़ो उसको, कितना हुआ? 8 आया ना? तो ये जो ऊपर नंबर बोले, इसमें जो 8वां अंक होगा वो मीडियन होगा। 8वां अंक क्या है? 63। हाँ, तो मीडियन क्या है? बहुत बार नंबर ऐसा आ जाएगा जैसे 15 को 2 से भाग करनी हो, तब क्या करोगे? तब तो पॉइंटों में आएगा 7.5। तब क्या करोगे आप? ये बताओ। तब सूत्र बदलेगा। अभी मैं कुछ सीरीज बोलता हूँ, आप लिखो। 61, 62, 60, फिर 62, 63, 61, 63, 64, 64, 60, 65, 63, 64, 65, 66, 64, 66। कितने नंबर हो गए? 16। हाँ, तो 16 नंबर बनाओ इनको, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से। तो 16 थे ऑलरेडी। फॉर्मूला क्या है? n+1/2। फॉर्मूला लगाओ, एक बार करके देख लोगे ना तो मेमोरी में आ जाएगा तुम्हारी। थोड़ा टाइम लगेगा, आज इसको बहुत बड़ा यूनिट है ये, 7 इसमें सब टॉपिक है, तो जरा नाश्ते वास्ते को जरा डिले समझ के बैठना। मैं बैठ गया तो इसको पूरा करूंगा। फॉर्मूला क्या लग के क्या है आंसर? सर 8.5 आ रहा होगा। हाँ, 8.5। अब क्या करोगे इसमें? अब क्या सूत्र? m बराबर 8.5 आ गया ना, तो 8th आइटम तो लेंगे, 8th आइटम प्लस 9th आइटम अपॉन 2, उसे 2 से भाग देंगे। तो 8th आइटम प्लस 9th आइटम जो है कौन सा है? तो उसमें गिन के लाओ सीरीज में। 64 और 60। 63 और 64। 64 और 60। हाँ, हाँ, तो उनको जोड़ो, 124 up to उसे भाग दे दो, 62 आ गया। जो भी आया। 8th और 9th आइटम लेंगे। अब समझ में आ गया होगा आपकी। अब डायरेक्ट सीरीज चलो डायरेक्ट सीरीज भी बता देता हूँ।
देखिए आपको एग्जाम क्या आएगा, 2 कॉलम बने होंगे, एक कॉलम में x लिखा होगा और एक में f लिखा होगा, बस 2 ही चीज दी गई होंगी, लिख दिया होगा डायरेक्ट सीरीज के द्वारा आप मध्यमान ज्ञात करो। तो x कॉलम में लिखो नीचे फटाफट कुछ नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। f कॉलम में लिखो 8, 13, 25, 37, 37, 23, 15, 9। ये सवाल बस इतना दिया हुआ होगा आपको, तो लिखा होगा डायरेक्ट सीरीज के द्वारा आप मध्यमान ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा m n+1/2। अब इसमें ये फॉर्मूला कहाँ फिट करोगे, तो n किसको बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी का योग। जरा फ्रिक्वेंसी को जोड़ लो कितना आ रहा है, तो n निकल आएगा। ठीक है, इसमें एक CF और बनाते हैं, थर्ड कॉलम जो आपको अपनी तरफ से बनाना होगा वो CF होगा, क्लास फ्रिक्वेंसी। वो कैसे बनती है, फ्रिक्वेंसी, पहली फ्रिक्वेंसी क्या है, माइक खोल के रखो, पूछूंगा भी मैं इसमें, क्योंकि समझाना आपको, मुझे नहीं समझना। पहली फ्रिक्वेंसी क्या है, 8 है। 8 है ना, यस सर। तो पहली CF के आगे 8 लिख दो। अब ये कैसे चलेंगे, दूसरी फ्रिक्वेंसी क्या है, 13। 13 में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा CF आ जाएगा, टेढ़ा करके जोड़ो बस उसको। 21, 21, अब आगे क्या है, 21 आ गया, 21 Yes, में sir. क्या जोड़ेंगे, 25, 25, 21 में 25 जोड़ो, इनको ऐसे जोड़ के लाओ, जो भी है CF आ जाएगा। 46, जोड़ो जोड़ो 46, 46, हाँ, नीचे चलते रहो, पूरा करो इसको लास्ट तक। आपसे एक बार मैं हल करवा लूंगा तो आप भूलेंगे नहीं इसको, ये पूरा जी जंजाल है, पूरा है, बड़ा तामझाम है इसमें। सर 46, 83, 106, 121, 130। 130 Yes, sir. आ गया ना, yes sir, मैं बोल देता हूँ CF 8, 21, 46, 83, 106, 62, 121, 130। अब हम फॉर्मूले में चले जाएंगे। लगाओ फॉर्मूला, n आया होगा 130 आपका, yes sir, फॉर्मूला लगाओ, n+1/2, 6.5 are 6.5। तो 6.5 की जो संचयी बारंबारता यानी CF है, तो ये आप 46 और 83। 83 किस CF के अंतर्गत आएगा, मतलब जो आपका 65.5 आ रहा है, ये किस नंबर में आ रहा है CF के अंदर। 46 और 83 के बीच में आ रहा है सर। हाँ, तो इसमें देखो कौन सी CF को हिट करेगा, ये 83 को करेगा। 83 को करेगा इस। हाँ, और 83 के सामने का जो पद है वो 14 है, 14। यस सर, जो x है ना 83 के सामने, वो क्या है, 14। 14 तो 14th m होगा इसका, okay. m इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हम चलते हैं बहुलक पे या मोड। देखिए इसको बोलते हैं Z। व्यवस्थित अंक सामग्री में जिस प्राप्तांक की आकृति सबसे अधिक होती है, उस प्राप्तांक की दी हुई अंक सामग्री को बहुलक कहते हैं। यानी जो अंक सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक कहलाएगा, यानी मोड।
इसकी भी 3 सीरीज होंगी, जैसा मैंने पहले बताया, इंडिविजुअल, डायरेक्ट और कॉन्टिन्यूस। कुछ नंबर मैं बोल देता हूँ इंडिविजुअल सीरीज के, 61, 62, 63। देखो धीरे धीरे बोलता हूँ, चलो दोबारा से। 61, 62, 62, 63, 61, 63, 64, 64, 60, 65, 63, 64, 65, 66, 64। अब इसमें क्या करना होगा, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते हुए। तो इस पूरी सीरीज को कम अंक से ज्यादा अंक की तरफ लिख लो ठीक करके। हो गया? क्या क्या नंबर सबसे ज्यादा बाहर आ रहा है? 64। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसका जेड हो गया। जब जेड लिखते हैं तो बाद में क्या लिखते हैं? इल डिफाइंडर, ILLDIFIENDER, डिफाइंडर। तो 64 अंक 4 बार आया। अगर 63 की आवृत्ति भी 4 बार होती, मान लिया 4 बार ही 63 भी आता सीरीज में, और 4 बार ही आता आपका 64, जब ये घटना घटे तब जेड लिखना इल, जो मैंने अभी बोला ना, इल डिफाइंडर, तब ऐसा होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो काट देगा। आपने चाहे ठीक निकाला है, बट आपको लास्ट में जेड इक्वल टू इल डिफाइंडर लिख के ये दोनों चीज लिख देनी है, 63, 64। अगर कोई अंक 2 बार इक्वली आता है, क्या लिखना है? सुनाई नहीं दिया। इल डिफाइंड, इल डिफाइंडर, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, ILLDIFIENDELAR। फिर दूसरी सीरीज आ जाएगी, मैं कुछ नंबर बोल देता हूँ, जैसे एग्जाम में दिया होगा, डायरेक्ट सीरीज दी होगी, एक्स और एफ, आप समझ ही गए एक्स और एफ क्या फ्रीक्वेंसी। एक्स के कॉलम में लिखो 11 से 17 तक, 11, 12, 13, 14, 17 तक लिखो। फ्रीक्वेंसी लिखो 8, 13, 25, 37, 23, 15, 9। अब इसमें क्या होगा आपका जेड? देखिए डायरेक्ट सीरीज में जिस अंक के सामने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वही 14, वही 37। बहुलक होगा। हाँ, 14, 37 सबसे 14। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, यस। तो उसके सामने जो नंबर दिया 14, तो इसमें जेड क्या होगा? 14।